वेलकम टू सीएफए का पॉडकास्ट नेक्स्ट एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट जो है वो एक हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर है। आज मुझसे बात करने वाले उनकी जर्नी फ्रॉम अ फिटनेस ट्रेनर टू अ पर्सनल ट्रेनर टू अ मैनेजमेंट वेंडर टू अ जिम ओनर। कैसे उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की, कितने साल इस चीज में लगे और कहां से कहां तक आए। वेलकम टू द शो मेरे भाई जोएब राणा। हाउ आर यू राणा साहब? वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए। मेरी जर्नी सब लोगों के सामने आ सके, सब समझ सके कि एग्जैक्टली होता क्या है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना पेन होता है एक ट्रेनर की लाइफ में, और आगे का जो भी एक रास्ता होता है कितना मुश्किल होता है उससे बढ़ना। सो जोएब के दो जिम हैं अभी और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी और भी जिम खोलेंगे। एक दिल्ली में ही दो जिम्स हैं ग्रेविटास के नाम से। पर जब ये तो सक्सेस सबको दिखती है यार, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि लोगों ने मेरी सक्सेस तो देखी, किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखी। मैंने तो तुम्हारी वो जर्नी देखी है। बट मतलब क्या जर्नी रही थी, कैसे करियर शुरू हुआ था, कहाँ से शुरुआत की थी, ये बात करेंगे। सक्सेस की स्टोरी तो सारी बताएंगे, बट पीछे की स्टोरी शुरू करते हैं। कब करियर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? सर करियर स्टार्ट किया प्रोफेशनली 2005-6 में, जब इंडस्ट्री मतलब बोलूंगा मैं, इस इंडस्ट्री को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था और ना कोई अप्रिसिएशन थी कि क्या काम कर रहे हो भैया, पहलवानों वाला काम कर रहे हो, ढंग का काम कर ले भाई, पढ़ ले। यार उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग अपने जगह नहीं देते थे, ये सोचे कि जिम वाले हैं, ये कब जालेंगे, बदमाश होते हैं, ऐसे होते हैं। और सर्टिफिकेशन और सब कुछ था, वैसे ही कुछ अवेयरनेस नहीं थी सर। मतलब 2005-6 में तो कुछ था, बहुत ही लिमिटेड था ना, इतना इंटरनेट चलता था राइट। तो उस टाइम पे स्टार्ट किया, बहुत डिफिकल्ट था जर्नी। और इतनी आज तो हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है, अच्छी अकेडमीज हैं, है ना, अच्छी फैकल्टीज हैं और मेंटर्स हैं, कुछ गाइडेंस नहीं था। तो चल पड़े देखने के लिए। लोगों ने बहुत ताम भी की थी, भाई छोड़ क्या कर रहा है। खुद भी कई बार दिमाग में सवाल आते थे, नहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, छोड़, वापस से जो कर रहा था वही कर ले भाई। यार ये होता है और पेरेंट्स को भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि तुम किस जर्नी की तरफ चल रहे हो। क्योंकि अगर आप उससे आगे चले गए, उससे ऊपर नीचे हो गए तो क्या बोलोगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जवाब कैसे दोगे, जवाब कैसे दोगे। लोगों का पूरा ध्यान ही ऐसा रहता है कि इस पे ध्यान रखो, कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, करेगा नहीं कर पाएगा। तो उन लोगों को गलत प्रूव करना, मतलब गुड वे, अच्छा काम करके अच्छा दिखा के गलत प्रूव करना कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया। तो उस टाइम पे स्टार्ट किया धीरे 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 करके। थोड़ा सा पर्सनल सवाल, कितनी सैलरी थी पहले? 4000 रुपए। 4000 रुपए। आज मैं देखता हूँ लड़के 20-20 हजार की सैलरी को 16-16 हजार की सैलरी होती है, और एक कम है सैलरी। बॉस हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना तो कुछ था ही नहीं इंडस्ट्री में। जो बता रही है रियलिटी है। 4000 रुपए से शुरुआत होती है जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4000 रुपए से शुरुआत होती है, वो माइंडसेट की बात होती है आदत से। कुछ लोगों को आज भी मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ लोगों से, सर 25,000 मिलेंगे सैलरी तो करूंगा काम, 30,000 रुपए मिलेंगे अगले। और जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था सर, ऑनेस्टली वो आज भी, अगर मैंने 4 से स्टार्ट करा होगा तो वो 10 से स्टार्ट करेगा, वो 10 से 15-20 पे पहुंच चुके हैं। वो माइंडसेट और क्लैरिटी है, मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है, क्या कौन मुझे अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थोड़ी सबकी अलग होती है। बट इसके बाद तुम आगे आए, प्रमोशन हुआ, आई थिंक किसी ब्रांड के साथ आप जुड़े। ब्रांड के साथ जुड़ा सर, आपसे मेरा 2009-10 में सर के साथ सर्टिफिकेशन किया, और बहुत ट्रस्ट और बिलीव कहूंगा सर ने दिखाया मुझ पे, और हमेशा आगे रखा हर चीज में। तो वही चीजें मैं आज कर पा रहा हूँ और वही मैं डिलीवर करता हूँ लोगों को। और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वही सोच मेरी है कि वो भी उसी माइंडसेट से काम करें। ग्रो करें यार, हर किसी को ग्रो करना चाहिए। अपनी सक्सेस जो है ना आपकी, उससे मेजर की जाती है कि आपके आसपास के लोग जो है कितना ग्रो करें। एग्जैक्टली। और मुझे हमेशा लगता है, और हमेशा ये हर आदमी बोलता है कि आप जो है ना अपने आसपास के 5 लोगों का अगर मीन निकाला जाए तो आपकी सोच बिल्कुल वैसी होगी। तो अगर मैं ग्रोथ की सोच सोचता हूँ तो सब सोचते हैं। एक फेज आया था जब आपकी लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ था आपका, बेड रेस्ट पे चले गए थे, बेड रिडन हो गए थे, क्या थी वो स्टोरी? सर 2013 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइन फ्रैक्चर हुई थी मेरी, रिब्स फ्रैक्चर हुए थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था मेरा करियर। मतलब ऑब्वियसली एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आपकी, अगर आप चल फिर रहे हैं, लोगों को कराता है, ऐसे कोई सिटिंग जॉब तो है नहीं है, लैपटॉप लेके घर बैठ जाऊंगा और साल 2 साल कट जाएंगे। स्पाइन इंजरी हुआ, डॉक्टर ने बोला भाई खत्म करो, अब नहीं होगा तुमसे, अब छोड़ो, टाइम लगेगा। तो विल था करने का, और चाह थी क्या करना है, ठीक होना है, टाइम लगा पर कर लिया, चीजें रिकवर। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि स्पाइन इंजरी हुई, ये वहां से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आते थे जिसमें मैं भी कंसल्ट करता था, ये वहां आते थे
मतलब पेन हो रहा है, जो आपका वर्टेब्रा है वो टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर तो हुआ। वहां से मतलब सोचिए कि अगर थोड़ा सा हिल मिल जाए तो आपके पैर चलना बंद हो जाएंगे। ये लड़का आता था कि सर काम तो इसी इंडस्ट्री में करना है, पैशनेट, एक कुर्सी में बैठ के ना कोई डेटा की जॉब या कोई और नौकरी मिल सकती थी, कर सकता था, तो ऐसे नहीं सर जाऊंगा और करूंगा काम। तो इसको मैंने एक चीज बोलती, मैंने कहा जरूरत देख भाई बाइक पे दोबारा मुझे, बोला नहीं सर अब पैसे इतने कमाऊंगा कि गाड़ी में ही जाना है, अब बाइक बाइक पे नहीं जाना। तो मेरे को आज तक लाइन याद है कि वो एक सक्सेस की लाइन थी, सर करना है, फेलियर नहीं। लोग बोलते अरे मेरा तो हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, कैसे करूंगा। बस सोच लोगे ना तो सब कुछ होगा। ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, सोचा था कि मैं वहां से चलूंगा तो वहां से जर्नी शुरू हुई। बीच में ना बहुत सारे लोग डिप्रेशन चले जाते हैं, 6 महीने फिटनेस पे पहुंच गए ना, लगता है अरे अब क्या जिंदगी शुरू करेंगे, मेरे से जो जूनियर था वो आज मैं फिटनेस मैनेजर बन गया, मैं क्या जाके उसे नौकरी मांगू। ये होता है स्ट्रगल, जब आप सोच के चलते हो कि मुझे करना है तो मुझे करना है। और जब सर के साथ स्टार्ट किया तभी हमारा डिस्कशन कभी सैलरी पे, पैकेजेस पे, परसेंटेज पे कभी हुआ ही नहीं। हमेशा डिलीवरीज पे काम हुआ, डिलीवरीज पे बाकी वैसे तो हमेशा सेकेंडरी होते हैं यार, आप हमेशा रिलेशंस पे काम करते हो, आप हमेशा विजन पे काम करते हो, वहां से आप आगे चलते हो। तो जो पर्सनल ट्रेनर सक्सेसफुल रहे, लाखों रुपए कमाए, वो सब हो गया। अब आ जाते हैं एज अ जिम ओनर की नहीं, जब पहला जिम खोल रहे थे क्या चल रहा था दिमाग में? सर पहला जिम खोल रहे थे, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपके साथ लेके और अदर ब्रांड के साथ लेके बहुत एक्सपोजर मिला बहुत ऑपरेशन। पैसा कमा रहे हैं राणा जी, लोग बोलते हैं जिम खोल लिया करोड़ों में लगा दिया। बहुत पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से आया इतना पैसा? तो सर बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट दैट इजी जितना लोग समझते हैं कि यार रातों रात अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया, गाड़ियां चेंज हो गई, बड़े बड़े जिम सेटअप्स, बड़े जिम भी ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कोई स्टूडियो खोल लिया या कहीं रेंटल्स इतने हाई हैं, हाई रेंटल्स पे जिम्स खोलना very difficult। सबको लगता है बॉस जिम खोलना बहुत आसान है, मैं सबसे ज्यादा आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दुख देने वाला काम जो है वो जिम खोलना है। जब आप शुरू करते हो ना, जगह ढूंढने से लेकर जब तक पहला दिन नहीं होता जिम का शुरू, तब तक की स्ट्रगल होती है। उसके बाद भी चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, जगह ढूंढने जाते हो पहले तो जिम ओनर कैसे दोगे रेंट, कैसे 4-5 लाख रुपए किराया है। सोचिए एक माइंडसेट सोचिए, हमारी कोई बिजनेस फैमिलीज नहीं है कि घर वालों ने लाके बोला ला खेल ले जाके जिम खोल के ले आ। मेहनत से एक एक रुपया कमा के रुपया जोड़ कर ये चीज बनी है। पहली बार जगह लेने गए थे उसने बोला होगा इतना लाख रुपए रेंट है, जो नींद आई थी उस रात को। सर पहली बार जगह लेने के लिए गए थे, सच बताओ तो जगह मिली ही नहीं थी। उसने कहा यहाँ पे रिजेक्शन, लड़की तो रिजेक्ट करती है, लैंडलॉर्ड भी रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि अपनी बैंकिंग दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, तो बैलेंस में तो और तो शीट दिखाई। बैलेंस शीट कहाँ से लाओ भैया, हमारी कहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, वहाँ कहाँ से है बैलेंस शीट। तो रिजेक्शन से शुरुआत हुई है, एक नहीं दो तीन जगह रिजेक्शन रहा, फिर कहीं से किसी ने ट्रस्ट, वही वाली बात है सर, किसी ने ट्रस्ट दिखाया, बिलीव करा तो उसको आगे बढ़े। यार यही होता है, आपको समझना जरूरी है, आपको रिजेक्शन आएंगी, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे अप एंड डाउन तो होने ही वाले हैं बॉस। जगह मिल गई, फिर इंटीरियर एक अलग कॉस्ट, हमें नहीं पता होता भाई फ्लोरिंग कहाँ से मिलेगी, पेंट कहाँ से होगा, तो कैसे होता है सब कुछ। सर वही मैंने कहा, एक्सपोजर काफी मिला, लोगों के साथ काम किया, 5-7-10 साल काम किया, नई नई चीजें सीखी, नए लोगों से कनेक्शन हुई, नेटवर्किंग अच्छी हुई, क्रेडिबिलिटी मैं बोलूंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपका नाम आप एक बार ही खराब कर लेते हो तो वो कभी नहीं बना सकते। इट्स वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, हर कोई एक दूसरे को जानता है, अगर वो नाम आपने बचा के रखा है ना सर, तो वो आपको बहुत आगे तक। और ये ना यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनको भी समझना जरूरी है कि आपको हर किसी को दूर देंगे। जोया ने जब सोचा था कि मैं जिम करना चाहता हूँ तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि कोई एक आदमी है जो आगे अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को लेकर जा रहा है। ये नहीं था कि कंपटीशन है, ये सोच के चलना चाहिए कि ये एक ग्रोथ है और हम सब लोग ग्रो करेंगे तब भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, इंडस्ट्री सबको देगी। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जोया ने जब शुरू किया था इनके भी 100 क्वेश्चन थे और मैं हमेशा बोलता था यार आप आओ, क्योंकि मेरी जर्नी में ना मेरे को कोई मेंटोर नहीं मिला था, बिल्कुल हमें ढूंढने को नहीं मिलता था कौन है, किससे जाके बात करूं कि जिम कैसे चलेगा, फ्लोरिंग कहाँ चलाओ, इक्विपमेंट कहाँ चलाओ। पर आज ये जर्नी आसान हो गई क्योंकि हम सब लोग अवेलेबल हैं। फिर जिम खुल गया, अब कोविड आ गया, खोलते ही कोविड आ गया, इधर जिम खोला पहला और कोविड अगले महीने। सोचो कैसे तैसे उधार लेके लोन लेके जिम बनाया और कोविड आ जाए, क्या करोगे? मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये तो हमारी इंडस्ट्री है, ये लोग जो है थोड़े मजबूत है, बेचारे सर्वाइव कर जाते हैं। अगर कोई और होता तो अभी तक तो कर गया होता काम। जो कैसा क्या रहा आपको में? सर शॉकिंग था ऑब्वियसली, इतना सारा मार्केट का पैसा, इतनी सेविंग्स और बहुत एंथू से काम स्टार्ट किया था कि यार करेंगे कुछ अच्छा करेंगे, खुलते ही अगले महीने कोविड आ गया।
तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था उस चीज को, और कुछ चारा भी नहीं था एक्सेप्ट करने के अलावा। एक्सेप्ट करने लगा चलाना भी नहीं था, और कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टाफ है, उनकी सैलरीज है, रेंटल्स है, बिजली पानी के बिल, और आपने अभी जिम खोला, सारी अपनी पूंजी लगाकर जैसे तैसे करके जिम खोला, लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, मतलब हर चीज देनी और उसके बीच में हमारी गाड़ी भी चोरी हो गई। गाड़ी भी चोरी कंगले में आटा गिना ऐसे होता है कि गाड़ी भी चोरी हो जाए, उसके बाद रात में क्या करोगे। मतलब इजी नहीं होता यार, लगता है कि जिम बड़ा खोल दिया, करोड़ों रुपए की सेल हो गई है, भाई करोड़ों रुपए के खर्चे भी आते हैं। जो आपने सुना ना, पहला दिन नहीं इम्पोर्टेंट होता, मेंबर जब आता है ना उसे रोज में ऐसी सर्विस चाहिए, सेम सर्विस चाहिए। माइंडसेट मेंबर का वही होता है कि 10 रुपए की चीज 6 में मिले, सर्विस 10 रुपए वाली मिले। और जिम खुलने के बाद भी सर वही, हमें तो कोई सपोर्ट था ही नहीं कहीं से भी यार मेंबरशिप होल्ड कर लो या फिर रिन्यू करा लो या कुछ कर लो, कभी कुछ नहीं, सबको पूरा दिया। सबको पूरा दिया। अब ये सोचो कि एक छोटी सी ट्रेडमिल खराब होती है ना, लाख रुपए लग जाते हैं। मेंबरशिप जितनी चलती है उसमें 4 मेंबरशिप तो साल की इसमें चली जाती है कि ट्रेडमिल खराब हो गई। आप लोगों को लगता है इतने सारे मेंबर है, 600 लोग हैं, बॉस इतना मुश्किल होता है ये काम करना। उसके बाद सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मैं इंडस्ट्री में देखता हूँ ना, प्राइस वॉर को लेकर, ये इतना सस्ता दे देगा, उतना सस्ता दे देगा। इज इट समथिंग दैट बॉदर्स यू आल्सो? मेरे ख्याल से सबको करता है ये प्राइस वॉर इज समथिंग, मतलब प्रोडक्ट पे सर्विसेज पे कॉन्फिडेंट नहीं है, बस आया है सब्जी की तरह बेच दिया। और क्लाइंट्स को भी लगता है कहीं कहीं, हमें पर्सनल ट्रेनिंग की बात करो सर, तो जिम मेंबरशिप की बात हो रही है, पर्सनल ट्रेनिंग को सिर्फ मेंबर्स प्राइस से कंपेयर करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके अचीवमेंट से कंपेयर नहीं करते हैं। दे आर ट्रेनर जो, मैं सभी के लिए बोलूंगा गाइस, अपनी रिस्पेक्ट या अपनी वैल्यू खुद को दिखानी है। इफ यू आर क्वालिफाइड इनफ तो वो चीज दिखाओ, क्लाइंट्स को दिखाओ। 4,000 रुपए महीना कराते हैं जी, सेशन तो हमारे काउंट ही नहीं होते, हम तो पूरा महीना करते हैं। भैया आप 12 सेशन कर रहे हो, 15 सेशन कर रहे हो, आपको रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, पढ़ा लिखा ट्रेनर है, जो आपको चाहिए वो दे रहा है, वो देखो ना। नहीं वही ना, और ये मैंने तुम्हें भी देखा था करते हुए कि उस टाइम पे 2009-10 में भी 12-15,000 20,000 रुपए 12 सेशन के तब भी जाते थे, वो लोग लेते थे। अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसा नहीं हो पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द जिम्स प्रॉब्लम। और ये जो प्राइस वॉर है, आप देखो आज तुम 10 रुपए की चीज दोगे, कोई 8 की देगा, कोई 6 की देगा, कोई 4 की देगा, एंड नहीं है। खर्चे बढ़ने वाले, याद रखना, किराया हर 3 साल में 15% बढ़ेगा, बिजली का बिल बढ़ेगा, सैलरीज बढ़ेगी, बट अगर आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई तो आप वहीं रह जाओ। बिल्कुल ठीक है ना। अब जोएब ने दूसरा जिम खोल लिया है, हम मल्टी जिम ओनर हो गए हैं, अब के चैलेंजेस क्या है सर? चैलेंजेस तो रोज नए, अगले दिन एक नया चैलेंज ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली पुराने एक्सपीरियंस से अब नई चीज सीखा, कम से कम कोविड नहीं है, टच कोविड नहीं है तो अलग अलग एक्सपीरियंस है। जरा कहीं किसी जिम का मैनेजमेंट में करता हूँ, वहां से फरारी का नोटिस आ गया, मैंने सुना तुम्हें अरेस्ट होने वाले हो, और भी सुना फरारी का नोटिस आ गया मार्केटिंग सोचो छोटी सी चीज थी, मैं बताऊंगा स्टोरी क्या थी। सर स्टोरी ये थी, बैनर टांग दिया था किसी पोल पे, उसका एमसीडी वालों ने फोटो खींच के एफआईआर करा दी, एफआईआर के समन आए, समन आए नहीं है, पता नहीं चला, मुझे रिसीव नहीं हुए, अब सीधा फरारी डाल दी। तो बताओ, छोटी सी चीज थी, आप अपने जिम की पब्लिसिटी के लिए सिर्फ एक बोर्ड लगाते हो और ये बेचारा फरार घोषित किया जाता है, इसको पकड़ लेता जो इंस्पेक्टर तो उसकी प्रमोशन हो जाती। सोचो ये क्राइम हो गया, इतना बड़ा क्राइम हो गया कि आपने एक बोर्ड लगा दिया अपने नाम का, बोर्ड लगा दिया। ये चैलेंजेस है ना जिम आपको फेस करने हैं, ये समझ के चलो ये होती है चीजें। और सर डेली एक नया चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने कहा लोगों को लगता है कि बड़ा इजी काम है, बड़ा आसान काम है करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कस्टमर्स को भी हैंडल करना है, आपको स्टाफ को भी आउट करना है, बहुत डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है ना। 20 लोग काम करते हैं, 20 का अलग माइंडसेट है, तो अब एक्चुअली वो चीज नजर आती है जब हम उस टाइम पे काम करते थे यार ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता है। अब हम खुद काम कर रहे हैं, हमें मालूम है यार ये चीजें मुश्किल है, मुश्किल है। और ये समझो आपको चैलेंज रोज का नया होगा, कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी बिजली नहीं आ रही, कभी वो, कभी ये टूट गया, कभी वो टूट गया, कभी इस मेंबर ने इससे बदतमीजी कर दी, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होती है मैंने, तो पर ये हो जाती है। आपका माइंडसेट होना चाहिए सब कुछ मैनेज हो सकता है। लास्ट 2 सेंस जो नए ट्रेनर्स हैं, जो अपना करियर चाहते हैं फिटनेस में, और उनकी भी एक आगे एंटरप्रेन्योर जर्नी है, क्या उन्हें बोलना चाहोगे? आज से 15 साल पीछे जाओगे, खुद को क्या बोलना चाहोगे कि अपना करियर जब शुरू कर रहे हो तो क्या चीजों को दिमाग में? सर मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने अभी भी कहा था, अभी भी ट्रेनर्स मेरे पास भी आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, सर इतनी सैलरी, उनका फर्स्ट फोकस ये रहता है कि सैलरी कितनी होगी, और उनको ये नहीं मालूम कि जिस प्रोफेशन में ये है, आप आ रहे हो जिस प्रोफेशन में आपने एंटर किया है, सर पैशन है, क्यों आए हो? पैशन से आए, पैशन से आए हो तो उसको फोकस करो ना उसको। जिस प्रोफेशन में आपने एंटर किया है ना, वहाँ पे कोई एंड नहीं है सैलरी का, यार ट्रेनर तो लाखों में कमा रहे हैं,
आपको कितना चाहिए सर, वहाँ आप 12 दे रहे थे, अब मैं 15 पे काम कर लूंगा। इफ यू आर ओके विद 15,000 और आगे कोई विजन नहीं है करने का, तो गाइस वो इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। राइट टाइम में अभी छोड़ दो, कुछ और कर लो। अगर आपका फोकस बड़ा है ना, तो फिर बड़ा सोच के काम करो। बिल्कुल, ये याद रखना, इस इंडस्ट्री में सैलरी नहीं मिलती, इस इंडस्ट्री में आपको जो मिलता है वो मिलती है पीटी इनकम, और वो कई लाखों तक में जा सकती है। ये नहीं है कि वो लिमिटेड है। कहीं का जिम जो है वो 15-15 लाख रुपए की सिर्फ पीटी निकाल जाता है महीने में। तो सोचिए चलो उसके रेवेन्यूज कितने ज्यादा होंगे। तो आपको ये देखना है कि चैलेंजेस तो आएंगे, पर पैसा वो हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। आप जा रहे हो इस इंडस्ट्री में, सोच रहे हो कि मैं इस इंडस्ट्री में बेस्ट पर्सनल ट्रेनर बनूंगा, सेकंड बेस्ट भी नहीं, बेस्ट, तब जाके वो इनकम जो है वो जनरेट होने वाली है। 2 लाइन में अपना पूरा अभी तक का एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंडस्ट्री। अबाउट दिस इंडस्ट्री मैं कहूंगा कि मेरा टाइम ही मेरी इन्वेस्टमेंट थी। वही टाइम मैंने सर से भी कभी बात की है कि जितना आप टाइम अपने काम को दोगे और बहुत ऑनेस्टी और डेडिकेशन से दोगे, तो आगे बढ़ते जाओगे बिना कुछ सोचे समझे। यही टाइम तो देना पड़ेगा बॉस, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को फेस करना पड़ेगा। तब जाके जो दिखता है ना करोड़ों की जगह है और करोड़ों की सेल होती है, आओ जरा हमारे उछाले हम देखेंगे। बट नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं, जोएब भी, मैं भी, कभी भी, चाहे आप हमारे स्टूडेंट रहे हो नहीं रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को भी कभी भी कोई मेंटोरशिप की जरूरत हो तो जरूर हमें मैसेज कीजिए। मेरी टीम या कोई ना कोई आप तक रीच आउट जरूर करेगा और आपकी प्रॉब्लम से डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, जब तक आप एक अच्छा मेंटोर अपने लिए, आपकी लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर नहीं है ना, तो स्ट्रगल और 10 गुना बढ़ जाता है। आप किसी रास्ते में जा रहे हो, छोटा सा एग्जांपल है, आपको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे डेड एंड है, आप पहुंचने के बाद में वहां से यूटर्न लोगे। अगर आपके पास मेंटोर है ना, आपको मालूम है कि राइट कहाँ से लेना है, लेफ्ट कहाँ से लेना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच। आपकी जर्नी जहाँ से शुरू होती है और कहाँ आपका पहुंचना है, एक अच्छा मेंटोर ही आपको गाइड करता है। तो इसी के साथ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, जोएब के लिए, तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो। We will see you in the next episode. Thank you, Rana sir. Thank you. Thank you, sir.